अफगानिस्तान को फितना खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। खारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं इनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम चेहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के बढ़ते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मकादब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हरमैन अल शरीफन का तहफ़्फ़ुज़ एज़ाज़ करार दे दिया। कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ़ पाकिस्तान को अदा किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने इन्हें खादिम हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ अल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने असलाफ के इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बूहाली का शिकार हो गई। फील्ड मार्शल ने कुरानी आयात का हवाला दिया और आशार के साथ भी अपनी तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बारिशें और बर्फबारी शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, स्मोग और धुंध की छुट्टी हो गई। चमन, कला अब्दुल्ला, तोपर चकजई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कला, जिवानी, गवादर, नौकंडी में भी बादल जमकर बरसे। ज़ियारत हरनाई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद में भी तवील खुश्क साली के बाद पहली बारिश हुई। कराची में सुबह के औकात में शदीद धुंध के डेरे हद निगाह मुतासिर होने से कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सुरजानी सुपर हाईवे, सोहराबकोट और दीगर इलाकों में धुंध का राज रहा। 6 परवाज़ों को दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल करना पड़ा। तर्जुमान एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक महदूद हद निगाह में परवाज़ों की मुंतकली मामूल का हिफाजती इकदाम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम पारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मौसम ज़्यादातर अब्बर आलूद और रात में खुनकी रहने का इम्कान है। एशिया कप अंडर-19 का फाइनल मार्का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ। ताकुब में भारतीय बैटर्स की जल्दबाजी। सूर्यवंशी 26, अरुण 16 और आयुष 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी बैटर्स भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। समीर मिन्हास ने 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 172 रन बनाए। पाकिस्तान ने फाइनल का सबसे बड़ा टोटल बोर्ड पर सजा दिया। कौमी बॉलर्स भी हरीफ खिलाड़ियों को तिगनी का नाच नचाने लगे। पाकिस्तान 2012 के बाद दूसरी मरतबा चैंपियन बनने के लिए पुरआज़्म है। जनूबी अफ्रीका में नामालूम अफराद की फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जोहान्सबर्ग से 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पेश आया। हमलावरों ने मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के मुहर्रिकात ताहाल सामने नहीं आ सके। हमलावरों की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बास की हालत तशवीशनाक करार। आज सबको मिल बैठ कर नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर कानून का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि मुल्क को एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। ये मिसाक सिर्फ वतनी अजीज़ के लिए है, किसी एक शख्स, ज़ात, जमात या गिरोह के लिए नहीं है। हमें अपनी आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान देना है जो हमारे असलाफ कोशिश के बावजूद हमें नहीं दे पाए। मुल्क बनाने वाले चले गए मगर जो खिलवाड़ हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं। सियासतदान का काम उन चीज़ों में तवाज़ुन पैदा करना है। कई मरतबा किसी न किसी हवाले से रास्ता तलाश करना होता है ताकि सियासत में तशद्दुद और शिद्दत पसंदी रास्ता ना बनाए।
सोलर नेट मीटरिंग माहिदे 7 से कम करके 5 साल किए जाएंगे। कीमत का दोबारा तयन होगा। बिलिंग यूनिट कीमत 24 की बजाय 12 रुपए के लगभग होगी। सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक नई तजावीज़ तैयार। घर के लोड के मुताबिक नेट मीटरिंग की इजाज़त होगी। सोलर नेट मीटरिंग को ग्रास नेट मीटरिंग में तब्दील किया जाएगा। इससे कबल लोड से 1.5 गुना ज़्यादा सोलर लगाने की इजाज़त थी। सोलर सारिफिन के एक्सपोर्ट यूनिट्स और इम्पोर्ट यूनिट्स का अलग अलग हिसाब रखा जाएगा। वज़ारत तवानाई ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। इस्तांबुल में पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लैस है। मनसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 4 बहरी जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं। 2 जहाज़ तुर्की और 2 पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तुर्क सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के हवाले से इश्तराक कार को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नेवल चीफ ने कहा, पाक और तुर्क बहरिया का ताउन ख़िते में बहरी सलामती के लिए अहम है। तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, जहाज़ का दौरा और अमले से मुलाकात करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस को मज़ीद जदीद असलहा फराहम करने का फैसला। 1250 खुदकार हथियार फराहम किए जाएंगे। 3000 छोटे और 3250 बड़े हथियारों को जदीद बनाने का मनसूबा। 400 से ज़्यादा थर्मल बाइनोक्यूलर्स और 330 थर्मल कैमरे मिलेंगे। 73 ड्रोन्स और 14 एंटी ड्रोन गन्स भी खरीदने का फैसला। सर्च ऑपरेशंस के लिए 1000 कैमरे, 6000 बुलेट प्रूफ जैकेट और 6000 बुलेट प्रूफ हेलमेट भी शामिल। 39 गाड़ियों की विंड स्क्रीन और 5 डबल कैबिन गाड़ियों की मुकम्मल बुलेट प्रूफिंग का मंसूबा। 210 बख्तरबंद और 1200 मज़ीद ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद में मौजूद हैं। इराकी वज़ीर सकाफ़त और सयाहत ने सदर का इस्तकबाल किया। इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़ीशान अहमद और दीगर हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सदर अपने दौरे के मौके पर इराक़ी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दोतरफ़ा ताउन का जायज़ा। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन से मिलकर काम करने के अपने अज़्म को भी दोहरा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी भी हमरा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायज़ा लिया। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के अमल से मुतल्लिक पूछा। काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को मुसाफिर की बोर्डिंग का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से कहा, पाकिस्तान की इज़्ज़त और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर, भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया मारेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर तबादला ख्याल। तजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इतफ़ाक़। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब ने तबाहकुन सैलाब के चैलेंज का पामर्दी से सामना किया। सयाहत के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मारेश की तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरआज़्म हैं। दोनों रहनुमाओं ने हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शीरी जना कॉलोनी में मुर्दा खाने डिस्पेंसरी और पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले,
इब्तदाई मनसूबे शहरियों को सेहत, तफरी और समाजी सहूलियात की फराहमी के लिए संग मील होंगे। पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स नौजवानों, बुजुर्गों और ख़ानदानों के लिए मस्बत सरगर्मियों का मरकज़ बनेंगे। नई डिस्पेंसरी से आवाम को उनकी दहलीज पर तिबी सहूलियात मुयसर आएंगी। मुर्दा खानों की तामीर और बेहतरी से शहरियों को मुश्किल वक्त में बाइज़्ज़त सहूलत फराहम की जा रही है। कराची की बेहतरी के लिए नुमाइशी तख्तियों नहीं, अमली मनसूबों पर यकीन रखते हैं। सखर में बैनुल-अक़वामी मेयार की मैराथन रेस 4000 से ज़ायद अफराद की शिरकत, 700 ख़वातीन भी शामिल। केन्या, युगांडा, इटली, जापान और बरतानिया के एथलीट्स भी पहुँचे। मर्दों के लिए 42 किलोमीटर और ख़वातीन के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक। मेयर सखर का कहना है कि सखर और सिंध की बड़ी खुशकिस्मती है कि ये इवेंट यहाँ हो रहा है। इवेंट से खेलों और सकाफत को फ़रोग हासिल होगा।